हरे कृष्णा। अक्सर हमारे ये सुनने में आता है कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी बुद्धि कम होती है या वो पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम भौतिक जगत में देखें तो आजकल महिलाएं बड़े-बड़े पड़ावों तक पहुंच रही हैं। वो एस्ट्रोनॉट्स बनती हैं, साइंटिस्ट बनती हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका इतना नाम है। कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिसमें हम देखें कि महिलाओं का नाम नहीं है। तो कैसे हम समझें कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है या स्त्रियाँ मर्दों के बराबर नहीं होती? अगर हम इसे एक वैदिक पर्सपेक्टिव या एक शास्त्रों के चक्षु से देखें तो वेदों में समझाया जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो इस भौतिक जगत और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें अंतर कर सके, जो ये समझ सके कि वो ये पंचभूतों वाला स्थूल शरीर नहीं है पर इससे कुछ और है, वो एक आत्मा है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या फिर वो स्त्री हो, वही है जो इन सब में अंतर कर सके। अब हम जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका स्वभाव समझने की कोशिश करते हैं। स्त्रियाँ जो होती हैं उनका स्वभाव सबसे पहले तो बहुत ही भावनात्मक होता है। वो बहुत ही वो हर चीज़ों को, हर नज़रिए को बहुत ही इमोशंस के साथ देखती हैं। इसलिए उनमें जो ममता का जो भाव है इतना मज़बूत है कि वो एक बच्चे को पाल सकती हैं, एक बच्चे को अपनी ममता से वो सींच सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्त्रियाँ होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, वो माता है, वो एक मदर का स्वरूप है। अगर हम जो दूसरा एक स्वभाव समझे स्त्रियों का, तो वो ये है कि वो एक जैसे हम एक बच्चा देखते हैं, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मासूम होता है। एक जो स्त्री होती है, उनका स्वभाव भी वैसा होता है, वो एक बच्चे की तरह होती हैं, बहुत ही मासूम। वो लोगों की कभी-कभी बातों में आ जाते हैं। वो जो ज़िंदगी को देखने का जो उनका नज़रिया है, वो रैशनल या फिर प्रैक्टिकल नहीं होता, पर वो भावनाओं के नज़रिए से वो इस दुनिया को देखती हैं, इस दुनिया को समझती हैं। और फिर स्त्रियाँ जो होती हैं वो उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो बहुत ही मज़बूत होती है। यानी वो इस शरीर के मामले में बहुत ही जागरूक होती हैं कि हम कैसे सुंदर दिखें, हम कैसे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनें, इसलिए उन्हें तैयार होने में भी इतना समय लग जाता है। तो जो स्त्रियों का जो स्वभाव है अगर हम इस भौतिक जगत में देखें तो ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर एक स्त्री उसे वैदिक शास्त्रों से अगर वो जो अपने ममता का जो स्वभाव है या फिर जो ये अंतर है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, अगर उसमें उसकी रुचि नहीं है, तो फिर बहुत ही आसान है कि वो इन दूसरी चीज़ों में अ, उन उन उसका मन भटकने लगेगा। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जो एक स्त्री है, उसे कैसे देखा जाता है कि ये बस एक एक वस्तु है जो हमें आकर्षित करती है। औरतों का आजकल इतना हम देखते हैं दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि औरतों को ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बुद्धि नहीं है कि मैं एक्चुअली ये शरीर नहीं हूँ, पर मैं इनसे परे हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के ज़रिए हमें समझाया है और हमारे वैदिक शास्त्रों से हमें ये सिखाया है कि जो स्त्रियों का जो स्तर है वो बहुत ही ऊँचा है। सबसे जो बड़ा एक कार्य है उस स्त्री का वो एक माँ का रूप है। वो एक माँ है जो एक बच्चे को जन्म देती है, एक बच्चे को अपने दूध से सींचती है, उसे संस्कार देती है, उसे पालती है ताकि वो आगे जाकर जीवन में अच्छे काम करे, अपना जीवन सफल करे। पर अगर उसका जो ममत्वा का जो भाव है, अगर वो नहीं रहा और वो दूसरी चीज़ों में अगर बस अपने शारीरिक जो कार्य है उसमें अगर जागरूक होके उसी में फँस गई, तो फिर हम देखते हैं कि दुनिया का आजकल क्या हाल है। औरतों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, जो अनवांटेड प्रोजेनी आ जाती है, मतलब हमें जो पॉपुलेशन नहीं चाहिए वो भी आ जाती है क्योंकि स्त्रियाँ अपना जो असली कार्य है, जो असली कर्तव्य है, वो कहीं इस चकाचौंध में भूल गई हैं। तो अगर हम इस बात को समझें कि जो स्त्रियों का क्या कार्य है, क्यों औरतों का जो शरीर है वो भगवान ने एक तरीके से बनाया है और क्यों जो पुरुषों का शरीर है वो एक तरीके से बनाया है। अगर हम इस बात को समझें, इस अंतर को समझें और उनके कार्य को समझें, तब हम कभी नहीं ये कहेंगे कि औरतों की बुद्धि कम है या फिर वो मर्दों के बराबर नहीं, क्योंकि चाहे वो पुरुष हो या फिर वो स्त्री हो, उन सब के कार्य इस दुनिया में अलग-अलग है।
तो इसलिए हमें वैदिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसी माताओं का संग करना चाहिए, जो हमें अपना असली कार्य बता सकें, जो हमें इस दुनिया की चकाचौंध से बचा सके, और जो ममत्वा का जो भाव है, जो हमारी ममता का जो भाव है एक स्त्री के अंदर, जो बहुत ही अमूल्य है, जो हमें कहीं और इस दुनिया में नहीं मिलेगा, वो अगर हम इस भाव को तराशें, तो फिर स्त्री बहुत-बहुत बड़े काम कर सकती है। जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो स्त्रियों का जो कार्य है, जो रोल है, वो बहुत महान है। वो कीर्तन कर सकते हैं, वो प्रचार कर सकते हैं, वो इतनी सारी सेवाएँ कर सकते हैं, भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, इतनी सारी सेवाएँ हैं जो एक स्त्री भी कर सकती है, एक पुरुष भी कर सकती है, अगर वो समझे कि उनका असली स्वरूप क्या है। उनका असली स्वरूप कि वो इस पंचभूत वाला शरीर नहीं, पर उनसे ऊपर एक आत्मा है, जो अपने परमात्मा का ही अंश है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।